दोस्तों, एक बड़ा टेस्ट जल्द ही होने वाला है जो रक्षा क्षेत्र में काफी हलचल मचाएगा। भारत एक नई मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जिससे दुनिया में चर्चा और चिंता बढ़ गई है। इस टेस्ट का असर पहले ही कई देशों पर दिखने लगा है, जो भारत को एक उभरती हुई सैन्य शक्ति के रूप में देख रहे हैं। उन्हें यह टेस्ट डरा रहा है। वेस्टर्न थिंक टैंक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का असली इरादा क्या है, और कुछ तो कह रहे हैं कि यह टेस्ट यूरोप और अमेरिका को सीधा चुनौती देने वाला है। हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि कुछ प्रभावशाली आवाज़ें अब यह कह रही हैं कि अगर जल्दी से इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इंडिया बहुत जल्द एक विशाल मिलिट्री पावर बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंडिया क्या प्लान कर रहा है और आखिर क्यों इतना भगदड़ मच गया है डिफेंस कॉलोनी में। तो आइए जानते हैं कि भारत द्वारा किए जाने वाले किस मेगा मिसाइल टेस्ट को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, जो पश्चिमी देशों को परेशान कर रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके मन में इसे लेकर जो भी सवाल है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे महंगे और सबसे विनाशकारी मिसाइल के बारे में। अग्नि 5 इसकी अपार शक्ति और क्षमता के साथ अग्नि 5 मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक नया दौर शुरू किया है, और इसी ने दुनिया भर में हलचल मचाई है। सच्ची बात तो यह है, अग्नि 5 सिर्फ एक और मिलिट्री हथियार नहीं है। यह एक ऐसा वेपन है जो आज के समय के युद्ध के नियमों को बदल सकता है। जहां भी अग्नि 5 गिरेगा, उस जगह का बस इतिहास बचेगा और कुछ नहीं, क्योंकि एक न्यूक्लियर मिसाइल अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ती। लेकिन दोस्तों, इस मिसाइल की सिर्फ इसके विनाशकारी पोटेंशियल की बात नहीं है, इसकी लागत भी चौंकाने वाली है। एक अग्नि 5 मिसाइल की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा है, जो ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत का 5 गुना है। जरा सोचिए, यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह एक सुप्रीमेसी का प्रतीक है, और यह कीमत तब और ज्यादा बढ़ जाएगी जब DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका रेंज टेस्ट करेगा। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार DRDO अगले कुछ दिनों में अग्नि 5 मिसाइल का अहम टेस्ट करने वाला है। इसके लिए एक आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब DRDO के लिए नोटिस जारी करना एक आम बात है जब भी कोई मिसाइल टेस्ट होने वाला होता है, लेकिन इस बार जो ग्लोबल प्रतिक्रिया आई है वह बहुत अलग है। आखिर ऐसा क्या है इस बार? क्योंकि जो रेंज इस बार नोटिस में बताई गई है, उसने वेस्टर्न देशों को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं देखा गया। DRDO ने टेस्ट के लिए लगभग 9000 वर्ग किलोमीटर का एरिया क्लियर करने की बात कही है। सोचिए, यह किसी भी मिसाइल टेस्ट के लिए इंडिया में क्लियर किया गया सबसे बड़ा एरिया है। इस क्लियरेंस का कारण है अग्नि 5 का एक्सटेंडेड रेंज टेस्ट। जैसे आपको पता ही होगा, अग्नि 5 आसानी से 7000 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकता है, जो इसका ऑफिशियल रेंज है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट यह लिमिट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी दूरी तक यह मिसाइल जा सकेगा, ये टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यह पक्का है कि रेंज को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही यह बात सामने आई कि इंडिया अपने अग्नि 5 मिसाइल का रेंज बढ़ाने वाला है, कुछ वेस्टर्न देशों में एक तरह का डर देखने को मिला। ब्रिट मिसाइल, जो यूके का एक मशहूर थिंक टैंक है, ने यह कह दिया कि इंडिया बिना वजह अपने न्यूक्लियर हथियार और मिसाइल का स्टॉक बढ़ा रहा है, जो क्षेत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। उनका कहना है कि हाँ, चीन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, लेकिन अभी तक जो रेंज इंडिया के अग्नि मिसाइल की है, वह चीन का सामना करने के लिए काफ़ी है। तो आखिर क्यों इसे और बढ़ाया जा रहा है? क्या इंडिया यूरोप और अमेरिका को चुनौती देना चाहता है, या फिर यह बस अपने अस्तित्व का प्रदर्शन है? दोस्तों, ग्रेट मिसाइल तो यहाँ तक कह गया कि इंडिया को मिसाइल टेस्ट पर ध्यान देना बंद करना चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था और विकास पर जोर लगाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। अगर भारत ने अपनी नीति नहीं बदली तो उस पर सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। यह थिंक टैंक यह चेतावनी दे रहे हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस तरह से स्टॉक पाइलिंग क्षेत्र में एक आर्म्स रेस को जन्म दे सकती है, जो डिप्लोमेटिक भी फॉलआउट का कारण बन सकता है।
लेकिन दोस्तों, यहाँ बात थोड़ी अलग है। ये वही देश है जिनके पास 15,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स हैं। ये देश सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर हथियारों का एक बड़ा स्टॉक भी रखते हैं और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जैसे आधुनिक हथियारों पर काम कर रहे हैं। लेकिन उनके मिसाइल टेस्ट को लेकर कोई नहीं बोलता है। लेकिन जब इंडिया एक मिसाइल टेस्ट अनाउंस करता है, तब ये सभी मिसाइल फ्रिज की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह वेस्टर्न पावर्स, खासकर यूएस और यूरोपियन नेशंस, अपने न्यूक्लियर पर्सनल्स को नियमित रूप से टेस्ट और अपग्रेड करते हैं बिना किसी इंटरनेशनल स्क्रूटिनी के। लेकिन जैसे ही इंडिया अपने रक्षा को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाता है, दुनिया भर में हंगामा मच जाता है। शायद असली बात यह है कि यह देश इंडिया के उभरते हुए स्थान को लेकर चिंतित हैं, मिसाइल टेस्ट से ज्यादा। दोस्तों, मेरे नज़रिए से देखा जाए तो इंडिया को इन सभी आलोचनाओं सुनकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि अगर कुछ करना है तो इंडिया को और आगे बढ़ाना चाहिए और 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल बनानी चाहिए, क्योंकि आज जो दोस्त हैं कल वो दुश्मन बन सकते हैं। सोचिए, अगर कभी भविष्य में कोई देश जैसे अमेरिका ही इंडिया के खिलाफ हो गया तो हम कैसे सामना करेंगे। इसलिए पहले से तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। डिफेंस तो हमेशा से ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक मुख्य प्रिंसिपल रहा है और इंडिया को अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ करने का पूरा हक है जब दुनिया के हर कोने से खतरे आ सकते हैं। दोस्तों, आखिर में देखा जाए तो इंडिया के मिसाइल टेस्ट का मकसद दूसरे देशों को चुनौती देना नहीं, बल्कि अपनी सॉवरेनिटी को सुरक्षित करना है। अग्नि 5 मिसाइल और उसकी एक्सटेंडेड रेंज कैपेबिलिटीज वो जरूरी टूल है जो क्षेत्र में पावर बैलेंस बनाए रखेंगे। और यह भी मत भूलिएगा कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और उसका बढ़ता हुआ प्रभाव उसे दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। ऐसे में यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मजबूत करे ताकि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। यह बात कि वेस्टर्न देश अग्नि 5 टेस्ट को लेकर इतने ज्यादा घबराए हुए हैं, यह मिसाइल की पोटेंशियल और जियोपॉलिटिक्स में इंडिया के बढ़ते कदम को दर्शाता है। जैसे जैसे भारत आर्थिक और सैन्य ताकत में बढ़ेगा, उसे उन देशों से ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा जो अपनी ताकत खोने से डरते हैं। लेकिन यह सब कुछ इंडिया को उसकी प्रगति और सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर और तेज कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। और वो दिन दूर नहीं है जब भारत दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को अकेले अपने दम पर प्रभावित और निर्णय करेगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए या पश्चिमी थिंक टैंकों की सलाह माननी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।